चैनल पर मित्रों आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम त्रिभुज के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज का अंत्यकेंद्र, परिकेंद्र, शीर्ष और लंब के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम त्रिभुज की माध्यिका के बारे में अध्ययन करते हैं। मित्रों, माध्यिका क्या होती है? त्रिभुज की माध्यिका किसी त्रिभुज के शीर्ष और सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। जैसे मित्रों, ये मान लो ABC एक त्रिभुज है। ये ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष, ये मान लो एक शीर्ष ले लिया अपने A और सम्मुख भुजा हो गई BC। इसका मध्य बिंदु हमने ले लिया E। सम्मुख शीर्ष और भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। ये त्रिभुज की माध्यिका हो गई मित्रों AE त्रिभुज की माध्यिका के सम्मुख शीर्ष और सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। नोट करने योग्य बात है मित्रों, त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। अगर यह त्रिभुज है ABE और त्रिभुज ACE, इनका क्षेत्रफल यानी एरिया और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, अर्थात माध्यिका त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल में विभाजित करती है। इसका क्षेत्रफल 100 है मित्रों, तो इसका भी क्षेत्रफल 100 होगा। अगली बात है, त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती है। ये मान लो एक त्रिभुज है। अगर अपन इस पूरे त्रिभुज में माध्यिकाएं खींचे, ABC में माध्यिकाएं खींचे, ये AE माध्यिका और ये F और ये CD, ये माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती है। ये मान लो बीच में बिंदु हो गया O। अगर AO और OE का अनुपात मित्रों 2:1 होता है, अर्थात जो कोणे की तरफ या शीर्ष की तरफ भाग होता है वो बड़ा होता है और भुजा की तरफ जो भाग होता है वो छोटा होता है। त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती है। माध्यिका के बाद में महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं हम, केंद्रक के त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है? मित्रों, जिस बिंदु पर माध्यिकाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उसे केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। ये माध्यिकाएं, ये त्रिभुज ABC है मित्रों, ये ABC त्रिभुज है। इसकी माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये माध्यिकाएं खींची हमने, ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, तो इस बिंदु O को हम कहते हैं त्रिभुज का केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। अंत्य केंद्र, त्रिभुज का अंत्य केंद्र क्या होता है मित्रों? त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का अंत्य केंद्र कहते हैं। कोणों के समद्विभाजक, जैसे ये त्रिभुज है मित्रों, ये एक त्रिभुज हमने बनाया ABC, ये A, ये B, ये C, कोणों का समद्विभाजक। ये कोण A है, ये कोण B और ये कोण C। ये मान लो B कोण का हमने समद्विभाजक किया, इसी प्रकार C का भी समद्विभाजन किया, इसी प्रकार A का भी समद्विभाजन किया। तीनों समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, ये मान लो O बिंदु पर मिलते हैं, उसे हम अंत्य केंद्र कहते हैं। इस बिंदु को हम त्रिभुज का अंत्य केंद्र कहते हैं। कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम त्रिभुज का अंत्य केंद्र कहते हैं। नोट बात है, अंत्य केंद्र त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर होता है। इस बिंदु O की BC से और AC से
और AB से बराबर दूरी होती है मित्रों। और इस त्रिज्या को हम अंत्य त्रिज्या कहते हैं, अंत्य त्रिज्या। और इस बिंदु से हम इस त्रिज्या से अगर किसी वर्त का निर्माण करें तो उसे अंत्य वर्त कहते हैं। इस प्रकार का वर्त तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ बनता है, इसे हम अंतर्गत वर्त कहते हैं। अगला पॉइंट है मित्रों परिकेंद्र। त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों को मिलाने वाली भुजाएं जहाँ मिलती है उसे त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। मित्रों यह जैसे त्रिभुज है ABC, ये A, ये B, ये C, भुजाओं के लंब समद्विभाजक। AB भुजा का समद्विभाजन करते हैं हम, इस प्रकार से भुजा का समद्विभाजन करते हैं, AC का समद्विभाजन करते हैं और इसी प्रकार BC का करते हैं तो यह बिंदु O प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं परिकेंद्र। उसे हम मित्रों परिकेंद्र कहते हैं। क्या त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम परिकेंद्र कहते हैं। परिकेंद्र त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है, मतलब परिकेंद्र A से B से और C से समान दूरी पर होता है और इस त्रिज्या को परित्रिज्या कहते हैं। इस त्रिज्या को लेकर अगर अपन वर्त का निर्माण करें तो ये वर्ष शीर्षों को स्पर्श करता हुआ एक वर्त बनता है जिसे हम त्रिभुज का परिगत वर्त कहते हैं। बिंदु है मित्रों शीर्ष लंब। शीर्ष लंब मित्रों क्या होता है, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। यह त्रिभुज मान लो अपने एक त्रिभुज ले लिया ABC, ये A, ये B, ये C एक त्रिभुज है और इससे सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, मतलब बिंदु A से सामने वाली भुजा पर ये अपने लंब डाल दिया और बिंदु B से सामने वाली भुजा पर ये लंब डाल दिया, बिंदु C से सामने वाली भुजा से ये लंब डाल दिया। तो इस प्रकार ये तीनों जहाँ प्रतिच्छेद करते हैं उसे हम लंब केंद्र कहते हैं मित्रों। इस बिंदु को हम कहते हैं लंब केंद्र। के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं, त्रिभुज के शीर्ष लंब जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। तो इस प्रकार मित्रों हमने चार बातें पढ़ी। एक पढ़ा था केंद्रक या गुरुत्व केंद्र, एक पढ़ा था अंत्य केंद्र, एक पढ़ा था परिकेंद्र, एक पढ़ा था लंब केंद्र। चारों को ध्यान से बता रहे हैं कि केंद्रक त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है, त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसे केंद्रक कहते हैं। त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसे केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। अंत्य केंद्र त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे अंत्य केंद्र कहते हैं। फिर पढ़ा था हमने परिकेंद्र त्रिभुज के भुजाओं के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम मित्रों परिकेंद्र कहते हैं। लंब केंद्र त्रिभुज के शीर्ष लंबों जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम मित्रों लंब केंद्र कहते हैं। नोट करने योग्य बात है मित्रों कि संभव त्रिभुज, परीक्षा में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि किस त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र, लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंत्य केंद्र एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। मित्रों नोट कर लेना, संभव त्रिभुज के परिकेंद्र, गुरुत्व केंद्र, लंब केंद्र, अंत्य केंद्र एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तो इस प्रकार हमने इसमें ये अंत्य केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, केंद्र के बारे में अध्ययन किया। तो दोस्तों कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करे आप जैसे। आप लगातार
मेहनत करें, सफलता आपके चरण चूमेगी आज नहीं तो कल।